इस वक्त पूरी दुनिया में एक शख्स की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। उनकी तो नींद इस व्यक्ति ने उड़ा दी है। भारत से लेकर अमेरिका तक इस व्यक्ति के बारे में सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उनको लेकर के चर्चा हो रही है। आप मेन स्ट्रीम मीडिया में देखेंगे तो उनके खिलाफ भी काफ़ी कुछ बोला जा रहा है। तो बहुत सारी बातें, ममतानी कौन है, ममतानी की चर्चा भारत में क्यों हो रही है, उस व्यक्ति की चर्चा जिसने नींद उड़ा दी है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप उसको बेवकूफ़ कह रहे हैं, पागल कह रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, कम्युनिस्ट कह रहे हैं और काफ़ी कुछ डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है। कौन है ये शख्स? ये देखिए तस्वीर आपके सामने इस शख्स की। इस शख्स को जरा ध्यान से देख लीजिए। इनका नाम जो है वो बहुत ज़रूरी है आज की परिस्थिति में जानना। इनका नाम है ज़ोहरान ममदानी। ज़ोहरान ममदानी जो हैं वो एक मुस्लिम अप्रवासी हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क में मेयर के लिए दावेदारी ठोकी है। ये जो है डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से न्यूयॉर्क सिटी के डेमोक्रेट उम्मीदवार बन गए हैं। प्राइमरी का जो चुनाव है वो उन्होंने जीत लिया। अब कहा जा रहा है कि ममदानी की जीत संभवतः तय मानी जा रही है, जीत से सिर्फ एक कदम दूर है। लेकिन इनकी जीत ने यूएस प्रेसिडेंट को हिला दिया है। इनकी जीत ने काफ़ी कुछ जाहिर कर दिया है। और इनका अगर आप चुनावी कैंपेन देखेंगे तो वो बहुत अलग सा है। भारत में इनके खिलाफ नेगेटिव चर्चा भी बहुत ज़्यादा हो रही है। वो नेगेटिव चर्चा क्यों हो रही है ये भी मैं आपको बताऊंगी। पहले ज़रा ये जान लीजिए कि ममदानी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। तस्वीर आपके सामने। डोनाल्ड ट्रंप ममदानी को लेकर कहते हैं ममदानी भयानक दिखता है, उसकी आवाज़ कर्कश है, वो बहुत होशियार नहीं है, उसका समर्थन करने वाले सभी बेवकूफ़ है। यहाँ तक कि हमारे महान फिलिस्तीनी सीनेटर कायन चक-शूमर भी उसके आगे झुक गए हैं। ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर किया गया ये जो पोस्ट है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। अब ये जो शख्स है ना, ये शख्स का चुनावी कैंपेन अगर आप देखेंगे तो जबरदस्त है। एक झलक जरा देख लीजिए। भाइयों और बहनों, इस इलेक्शन में सिर्फ 20 दिन बचे हैं और चॉइस मेरे और एंड्रू कोमो के बीच में है। अगर आप पहली बार इलेक्शन के बारे में जान रहे हैं तो ये है जो एंड्रू कोमो ऑफर कर रहा है। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? आपकी वजह से हमने $8 मिलियन रेज किया है। 6 लाख से ज्यादा दरवाजे खटखटाए हैं और बस इतने करीब है इस शहर का पहला साउथ एशियन मेयर बनाने के लिए। पर बात ये नहीं है कि मैं क्या बनूंगा, बात ये है कि मैं क्या करूंगा हमारे कम्युनिटीज के लिए और हर एक न्यूयॉर्कर के लिए। मैं हमारे शहर को अफोर्डेबल बनाऊंगा। न्यूयॉर्कर्स मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मैं ये सब बदलने के लिए लड़ रहा हूँ। रेंट फ्री बसेस, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और सस्ती ग्रोसरीज के जरिए। पर आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुमने कभी किसी को वोट किया? कभी किसी को रैंक किया? देखो, यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में हम रैंक चॉइस वोटिंग यूज करते हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ एक कैंडिडेट को चूज करने के बजाय आप 5 कैंडिडेट्स तक को रैंक कर सकते हो अपनी पसंद के हिसाब से। सोचिए, ये 5 लस्सिया कैंडिडेट्स हैं और मैं ये वाला हूँ। ये सिस्टम ऐसे काम करता है। सबसे पहले फर्स्ट चॉइस वोट्स काउंट होते हैं। जिस कैंडिडेट के वोट सबसे कम होते हैं उसे हटा दिया जाता है। लेकिन अगर वो आपका पहला चॉइस था तो आपका वोट खत्म नहीं होता है, वो आपके नेक्स्ट चॉइस को चला जाता है। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक किसी कैंडिडेट के पास आधे से ज्यादा। और ममदानी के बारे में आपको बताऊं कि ये धारा प्रवाह हिंदी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि भारतीय मूल के हैं। इनके पिता गुजराती मुस्लिम हैं। इनकी माता कौन है? मीरा नायर। मीरा नायर एक फिल्म मेकर हैं। मीरा नायर जो कि आप तस्वीर जरा देख लीजिए। मीरा नायर जो कि मॉनसून वेडिंग और द नेम सेक बना चुकी हैं, बहुत सारी मूवीज़ बना चुकी हैं और अपनी खुली सोच के लिए वो जानी जाती हैं। और गुजरात से ही आने वाले महमूद ममदानी के ये बेटे हैं। और जो महमूद ममदानी इनके पिता हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, इंटेलेक्चुअल कहे जाते हैं। और ममदानी गुजरात से आते हैं, बहुत पहले ये शिफ्ट हो गए थे। और ज़ोहरान ममदानी जो हैं जब 7 साल के थे तब न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गए थे। अब उनको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि ये बातें बहुत अलग अलग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि नेतन्याहू अगर अमेरिका में आ गया, न्यूयॉर्क सिटी में आ गया तो, और मैं मेयर रहा तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और फिलिस्तीन गाज़ा पट्टी में जो इजराइल ने किया उसका वो खुले तौर पर विरोध करते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप की अप्रवासियों के लिए नीति है, जो अभियान चल रहा है, उसका ये खुलकर विरोध कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप का ये खुलकर उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं और झिझकते भी नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी उनकी सोच काफ़ी अलग है। वो कहते हैं कि 2002 में जो गुजरात के दंगे हुए थे, उस दंगे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उस दंगे के लिए युद्ध अपराधी हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी की तुलना नेतन्याहू से करते हैं।
और एक सवाल पूछा गया था, उस जवाब में जरा देखिए उन्होंने क्या कहा है। President Narendra Modi is holding a rally in Madison Square Garden. He wants to hold a joint press conference with you afterwards, reaffirming the strong bond between India and New York. Do you agree to the event? No. All right, Mr. Stringer No. and Mr. Mamdani. No, and I just want to say something here, which is that my father, his family comes from Gujarat in India, and his family is Muslim, I'm Muslim, and Narendra Modi helped to orchestrate what was a mass slaughter of Muslims in Gujarat to the extent that we don't even believe there are Gujarati Muslims anymore. And when I tell someone that I am, it's a shock to them that is even the case. And this is someone who we should view in the same manner that we do Benjamin Netanyahu. This is a war criminal. आनी जो है वो 2002 के गुजरात दंगों की बात करते हैं और कहते हैं कि अगर कुछ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो वो नहीं करेंगे पीएम मोदी के साथ। ममदानी के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है। ममदानी का जो सोशल मीडिया पर कैंपेन है वो बहुत अलग तरीके से चल रहा है। सोशल मीडिया का वो भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक पल भी ऐसा नहीं आता जब वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ममदानी हिंदी धारा प्रवाह बोलते हैं, जो न्यूयॉर्क में रहने वाले मुसलमान हैं उनसे मिलती हैं, न्यूयॉर्क में रहने वाले जो सिख समुदाय के लोग हैं उनसे मिलते हैं, वो गुरुद्वारे भी जाते हैं। एक तस्वीर ज़रा देखिए, गुरुद्वारे में गए थे ममदानी, तो फिर वहाँ पर उन्होंने क्या बात की ये आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। तो ममदानी को लेकर बहुत कुछ इस वक्त चर्चा में है। अब देखिए, कमला हैरिस और ऋषि सुनक, ये दो लोग भी भारतीय मूल के हैं जो लोग इन लोगों की तारीफ करें, क्योंकि जब भी कोई भारतीय मूल का व्यक्ति बहुत बड़ा करता है तो उसकी तारीफ हमेशा होती है। हम बहुत सीना ठोक कर कहते हैं, गर्व से कहते हैं कि ये भारतीय मूल के हैं। अब ममदानी की जो तारीफ है वो नहीं हो रही है, क्योंकि ममदानी के कई ऐसे बयान हैं जिसको भारत विरोधी बयान कहा जा रहा है। ममदानी जो है वो चर्चा में इसलिए भी आए हैं क्योंकि वो भारतीय मूल के हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ से लेकर, यानी कि इंडिया से लेकर अमेरिका तक इस शख्स की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, इस शख्स का बहुत ज़्यादा विरोध कर रही है। साथ ही इतना ही नहीं, नेतन्याहू को लेकर ममदानी कहते हैं कि अगर न्यूयॉर्क सिटी में नेतन्याहू आए और मैं उस वक्त मेयर हुआ तो उनको मैं अरेस्ट कर लूँगा। इतनी बड़ी बात तक वो कह जाते हैं, जबकि वो जानते हैं कि इजराइल अमेरिका का साथी है, अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त है। उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि मैंने नेतन्याहू को अरेस्ट कर लूँगा। इस बात ने और ज़्यादा जो आग है उसको भड़का दिया है राजनेताओं में। और अच्छा, इतना ही नहीं है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के नाम पर भी ममदानी को निशाना बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को भी अब बुर्का पहना दिया जाएगा। अब देखिए, विडंबना है कि वो एक मुस्लिम है तो इसलिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को लेकर निशाना बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अब बुर्के से ढक दिया जाएगा। तो हालांकि जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की एक मूल प्रेरणा है वो एक मुस्लिम महिला ही थी। मैं आपको बताऊं कि फ्रांसीसी कलाकार फेडरिक ऑगस्टे बार्थोल्डी ने इस मूर्ति की प्रेरणा मिस्र की एक नकाबपोश मुस्लिम महिला किसान से ली थी, इसकी प्रेरणा। अब कहा जा रहा है कि अगर ये आ जाएंगे, चूँकि मुस्लिम है, और नकाब पहना दिया जाएगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को। ट्रंप पर भी निशाना साधा और कहा कि मैं ट्रंप का सबसे बुरा सपना हूँ। ये व्यक्ति जो है बहुत खुलकर बोल रहा है और ये व्यक्ति मेयर का चुनाव लड़ रहा है। मुस्लिम डेमोक्रेटिक समाजवादी नेता ममदानी ने एक बयान में कहा कि मैं एक प्रगतिशाली मुस्लिम अप्रवासी के रूप में डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बुरा सपना हूं, जो वास्तव में उन चीज़ों के लिए लड़ता है जिन पर मैं विश्वास करता हूं। उनका ये बयान बताता है कि वो न केवल राजनीतिक विरोध झेलने को तैयार है, बल्कि धर्मनिरपेक्षता और विविधता के मूल्यों के लिए भी लड़ने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप से सीधा पंगा। डोनाल्ड ट्रंप उनके बारे में सीधे तौर पर बयान दे रहे हैं कि ये बहुत बुरा किया, उनको उम्मीदवार वो बन गए, ये डेमोक्रेटिक पार्टी की एक बहुत बड़ा फेलियर है। अब वो लोकप्रिय भी लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, उनके फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और ये वो व्यक्ति है जिसने अमेरिका की नागरिकता लेने के लिए एक लड़ाई लड़ी है, कोर्ट तक उनको जाना पड़ा था। तो ममदानी के लिए राह जो है वो आसान नहीं है। ममदानी अगर न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बन भी जाते हैं तो उसके बाद एक टसल ज़रूर देखने को मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप और ममदानी के बीच में। और ये वो व्यक्ति है, ये वो शख्स है जो फियरलेसली आगे बढ़ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की आंख में आंख डालकर जवाब दे रहा है और कह रहा है कि मैं एक बुरे सपने की तरह हूँ डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रवासी, चूंकि ये व्यक्ति अप्रवासी और अप्रवासियों के खिलाफ ही एक नीति डोनाल्ड ट्रंप चला रहे हैं। हमने देखा कि कितने देशों में अमेरिका की तरफ से जहाज़ भेजे गए, अप्रवासियों को पहुंचाया गया जो गलत तरीके से पहुंचे हुए थे। अप्रवासियों के लिए नीतियों को सख्त करते जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो इस वक्त अमेरिका की अंदरूनी राजनीति में भी काफ़ी कुछ चल रहा है। ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को हिलाया हुआ है अपने फैसलों से, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं
वो अंदरूनी राजनीति को लेकर भी काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और बहुत हमलावर हैं वो ममदानी को लेकर के। आपको क्या लगता है ये शख्स ममदानी जो है वो भारत के लिए कैसा रहने वाला है अगर वो न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बन जाते हैं तो?